फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन कंटेंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का इन्वेस्टिगेशन कंटेंट आप लोग के लिए बहुत एक हेल्पफुल वाला कंटेंट है। एंड जी फ्रेंड्स, आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ, मैं डल्लप एस्टेट में रहती हूँ एंड डल्लप एस्टेट का स्टाफ क्वार्टर 31 का मैं आज आप लोग के साथ इन्वेस्टिगेशन पॉइंट जोन आप लोग के साथ शेयर करी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते मेरा आज का इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ तो शेयर की हूँ कि मेरा एक साथ मल्टी करियर चल रहा है। मेरा सीबीआई का भी काम चल रहा है, मेरा क्रिएटर का भी काम चल रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ मेरा आज का इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता है कि डल्लप फैक्ट्री बहुत ही बड़ा टायर फैक्ट्री था जो ब्रिटिश का टाइम पर ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो मेरा नाना डल्लप फैक्ट्री का एम्प्लॉयर था। बहुत मेहनत से मेरा नाना डल्लप फैक्ट्री में ज्वाइन किया था। तो जब मेरा नाना रहते था मतलब नाना जब एम्प्लॉयर था तो उस टाइम पर मेरा नाना को स्टाफ क्वार्टर 70 नंबर क्वार्टर मिला था। उसके बाद नाना जब रिटायर्ड हो गया तो डल्लप एस्टेट को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद नाना दूसरा घर में भाड़ा में गए थे। हम लोग गए थे फ्रेंड्स पेट्रोल पंप का भाड़ा में। उसके बाद कैलाश नगर में भाड़ा गए। उसके बाद टायर बागान में भाड़ा गए। उसके बाद हम लोग बौलागढ़ में भाड़ा गए। उसके बाद फिर से हम लोगों को स्टाफ क्वार्टर मिला है 31। तो ये वाला जो टर्निंग पॉइंट्स है, मैं कहाँ से हम लोग घर चेंज किए, तो ये वाला पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अब मैं आप लोग के साथ मेन पॉइंट शेयर कर रही हूँ जो मेरा इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है। फ्रेंड्स, जब हम लोग टायर बागान बाज़ार में रहते थे तो उस वक्त पर बहुत सारा कुछ इलीगल चीज़ होता था। तो उस वक्त पर मैं स्कूल स्टूडेंट थी, मतलब मैं उस वक्त पर क्लास 5-6 में पढ़ती थी। एंड फ्रेंड्स, मेरा जो ये इन्वेस्टिगेशन का जो बात है ना, मतलब तलाशी का जो बात है, ये मेरा बचपन से कनेक्टेड है। मतलब मैं बचपन से तलाशी कर आई हूँ। मतलब स्कूल का भी मैं तलाशी करती थी, ट्यूशन का भी तलाशी करती थी, घर का भी तलाशी करती थी। तो क्या है ना फ्रेंड्स, तलाशी वाला जो बात है ना, ये मेरा बचपन से चाइल्डहुड से कनेक्टेड है एंड ये मेरा गॉड गिफ्ट टैलेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर जब मैं घर का तलाशी कर सकती हूँ तो मैं क्या पूरी दुनिया का तलाशी नहीं कर सकती? मैं पूरा वर्ल्ड का, मैं चुटकी का बात है मुझे तलाशी करने का। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ मेरा घर का पूरा तलाशी का जो बात है मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, डल्लप में जब कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट का काम करता है तो डल्लप की तरफ से उसको बहुत एक बड़ा गिफ्ट मिलता है। और वो गिफ्ट हर किसी को नहीं मिलता है, सिलेक्टेड एम्प्लॉयर को वो गिफ्ट मिलता है। तो मेरा नाना को डल्लप फैक्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला था। वो है गोदरेज का अलमारी, जो ब्रिटिश के टाइम पर नाना को गिफ्ट किया गया था। जब वो ब्रिटिश रूल करता था डल्लप फैक्ट्री, तो उस वक्त का बात मैं बोल रही हूँ। तो मेरा नाना को वो गोदरेज का अलमारी मिला था एज हिज अचीवमेंट, एज हिज अवार्ड। तो वो अलमारी अभी भी है एंड बहुत ही अच्छा है। कलर फेड हो गया है बट वो अलमारी जैसा था वैसा ही है। तो फ्रेंड्स, उस अलमारी में मेरा नानी का सामान, मेरा मौसी लोग का सामान, मेरा सामान, सब कुछ सामान उस अलमारी में रहता था। तो जब हम लोग टायर बाज़ार में हम लोग रहते थे तो उस वक्त पर मेरा नानी का अलमारी से बहुत सारा साड़ी मिसिंग हुआ था। मतलब मेरा साड़ी, मतलब नानी का साड़ी चोरी हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं जब आप लोग के साथ में शेयर की थी फ्रेंड्स, मेरी मम्मी जब एक्सपायर हो गई तो मुझे कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अपना नाना के घर में रख कर गया था। तो उस वक्त पर मेरा बॉडी में मेरा पापा का घर का चांदी का सामान था। मतलब कान वाला था, गला वाला था, बाला वाला था, पायल था, ये सारा सामान मेरा था। तो वो सारा सामान मेरा नानी का अलमारी में रखा गया था। तो सारा सामान जब मेरी छोटी मौसी भाग का शादी की थी तो खुद का तो सामान लेकर तो गई थी, मेरा भी सारा ज्वेलरी जो था, मेरा नाना भी जो कान वाला मुझे गिफ्ट किया था, सोने का कान वाला रिंग था, वो भी तो ली है। मेरा पापा का भी सामान, मेरा पापा का घर से जो सामान हम पहन कर आए थे वो भी सामान ले गया। मतलब वो चोरी हुआ था, जो मैं उस वक्त पर कैच की थी जब मैं क्लास 6 में पढ़ती थी। उस वक्त का बात है। मेरा नानी का जो ज्वेलरी था फ्रेंड्स, मेरा नानी कभी भी बैंक में नहीं रखती थी, घर में रखती थी। तो क्या है फ्रेंड्स, मेरा नानी का भी बहुत सारा ज्वेलरी इधर उधर मिसिंग हुआ था। मेरा नानी मुझे बोलती थी कि देख मेरा ज्वेलरी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बट मैं नानी को बोलती थी कि तुम्हारा ज्वेलरी ऐसे गुम नहीं हुआ है,
कोई तुम्हारा ज्वेलरी को चोरी किया है। बट मेरा नानी को बिलीव नहीं करती थी मेरा बात, क्योंकि उस वक्त पर फ्रेंड्स मैं छोटी थी, मैं स्कूल में पढ़ती थी, मेरा बात को नानी वैल्यू नहीं करती थी। बट मैं नानी को बहुत बार टोकती थी कि ये तुम्हारा जो ज्वेलरी है खुद से गुम नहीं हुआ है, कोई तुम्हारा ज्वेलरी को ले लिया है, इसीलिए तुम्हारा ज्वेलरी मिसिंग लग रहा है। तो क्या है फ्रेंड्स, मेरा नानी का एक अंगूठी था, लंबा वाला का अंगूठी था, वो अंगूठी मिसिंग हुआ। उसके बाद कान वाला था, वो कान वाला भी मिसिंग हुआ, जो नानी को नहीं मिल रहा था। जब फ्रेंड्स हम लोग टायर बागान बाज़ार में रहते थे, उस वक्त पर जो खाना बनता था वो मछली बनता था, दाल बनता था, सब्जी बनता था। तो जब भी मछली बनता था, मेरा पीस और मेरी नानी का जो मछली का पीस होता था हमेशा छोटा पीस रहता था। मतलब ऐसा छोटा पीस रहता था कि वो मछली देखने के बाद खुद को खाने का मन नहीं करेगा कि वो मछली हम खाएं। तो मैं जब स्कूल से आती थी, मेरा नानी हमेशा मुझे खाना खिला देती। तो मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनते पहनते खोलते खोलते मेरा नानी मुझे खिला देती। तो मेरा नानी जब मुझे खिलाने का स्टार्ट करती तो मैं नानी वो मछली का पीस देकर मुझे इतना गुस्सा आ जाता था, मुझे लगता था कि उन मछली को मैं फेंक दूँ। उसके बाद मैं नानी को बोलती थी इतना छोटा पीस तो कभी नहीं हो सकता है। तो मेरा नानी बोलती थी क्या करे, ये छोटा पीस दिया है। हम बोले ये छोटा पीस दुकान से कभी नहीं दे सकता है, मतलब मछली का दुकान से अगर वो छोटा भी करेगा तो इतना छोटा कर नहीं पाएगा। मतलब जो मछली का पीस बाज़ार से आता था वो मछली का पीस को छोटा किया जाता था कि कोई पकड़ नहीं पाएगा कि मछली का पीस छोटा किया जाता है। बट क्या है फ्रेंड्स, मैं उस टाइम का बात बोल रही हूँ, मैं स्कूल की स्टूडेंट थी, मैं एक टीनेजर थी। उस वक्त पर मैं कैच की थी कि मछली का पीस कटिंग कर कर खाना पकाया जाता था। बोला जाता था कि ऐसे ही छोटा छोटा मछली मिला जाता है। और उस वक्त पर फ्रेंड्स दाल जो बनता था, मसूर का दाल बनता था, मसूर का दाल में थोड़ा सा डाल दिया जाता था, आधा % पानी मिलाया जाता था। मतलब इतना बकवास दाल होता था फ्रेंड्स कि कोई खा नहीं पाएगा कि वो हम मसूर दाल खा रहे हैं। मतलब पूरा पानी पे पानी भरा रहता था। मतलब वो भी इन्वेस्टिगेशन मैं उस वक्त पर कैच की थी। मैं नानी को बोली थी कि ये जो दाल बनता है, ये दाल ऐसा दाल नहीं बनता है, उसमें आधा % दाल रहता है, आधा % पानी रहता है। मेरी नानी को समझ नहीं आता था, बट मैं नानी को बहुत बार टोकती थी कि ये दाल लीगल दाल नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम लोग स्टाफ क्वार्टर 31 में आए, तो जब स्टाफ क्वार्टर 31 में हम लोग जब आए, उस वक्त पर मैं क्लास 10 की स्टूडेंट थी, मैं 10 में पढ़ती। तो उस टाइम से मैं बहुत कुछ चीज़ इन्वेस्टिगेट की हूँ। मैं तो स्कूल में तो की थी, बट इस क्वार्टर में आने के बाद भी मैं बहुत कुछ चीज़ तलाशी में की हूँ। वो सारी तलाशी मैं आप लोग के साथ अब शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स तलाशी ऐसा है कि जूता का शेल्फ में हमेशा जूता रहता था। तो वो जो जूता का शेल्फ है वो आज का शेल्फ नहीं है, मतलब वो शेल्फ मेरा नाना का टाइम का शेल्फ है। मतलब मेरा नाना वो शेल्फ बनाया था, वो शेल्फ है। तो वो शेल्फ में जूता रहता था। तो मेरा बहुत सारा जूता का कलेक्शंस वहाँ पर रहता था। एक दिन ऐसा हुआ था फ्रेंड्स, मेरा एक हील वाला जूता था, श्रीलेदर्स का जूता था, जो एक ब्राउन कलर का जूता था, मेरा बहुत खूबसूरत जूता था। अचानक वो जूता एक चप्पल था और एक चप्पल नहीं था। तो मैं जब जूता पहनने गई थी तो मैं देखी थी मेरा जूता मिसिंग हो रहा है। तो मैं नानी को बोली कि मेरा जूता गया कहाँ। मेरा नानी बोली जूता तो तुम्हारा वहाँ ही है, तो जूता कैसे मिसिंग हुआ। तो मैं उस वक्त पर कुछ नहीं बोली। मैं बहुत दिन उसके ऊपर ना मैं क्या बोलते रिसर्चिंग कर रही थी कि मेरा जूता ऐसे गायब कैसे हो सकता है। तब मुझे समझ आया कि जूता ऐसे गायब नहीं हुआ है, जूता गायब किया गया था कि कुछ इल्लीगल तंत्र मंत्र करने के लिए मेरा जूता, एक वाला जूता मिसिंग हुआ था, जो मैं उस वक्त पर कैच की थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे शेल्फ में जूता रखना बंद कर दी थी। जब मुझे समझ में आ गया था कि उस शेल्फ में जूता रखने के बाद इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं जूता रखना ही वहाँ बंद कर दी। मैं नानी का भी जूता वहाँ नहीं रखती थी, मैं घर के रूम में जूता रखती थी। हाँ, देखने में बहुत ऑड लगता था, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैं जूता को वहाँ नहीं रखती थी, मैं रूम में जूता रखती थी। तो फ्रेंड्स अभी भी एट द प्रेजेंट सिचुएशन में जूता का शेल्फ में
बहुत पुराना जूता 2 गो जूता है। फ्रेंड्स, जब बहुत दिन का किसी का पुराना जूता हो जाता है तो वो जूता डस्टबिन में फेंका जाता है। कोई भी घर में आई डोंट थिंक कि कोई पुराना जूता शेल्फ में रखता है, बट ये शेल्फ में पर्टिकुलर 2 जूता, लंबा वाला चप्पल का जूता है, वो वाला जूता अभी तक एट द प्रेजेंट डेट तक अभी भी है। तो क्या है, कुछ दिन पहले मैं देखी थी एक सैंडल सीधा है, कुछ दिन सीधा था, आज मैं देख रही हूँ वो सैंडल उल्टा है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस जगह का है, सैंडल तो चूड़ल नहीं है कि सैंडल खुद से ऑटोमेटिक घूम जाता है। अगर कोई सैंडल को नहीं घुमाएगा तो वो सैंडल ऑटोमेटिक कैसे उल्टा हो जाता है? मतलब उस सैंडल को किसी ने उल्टा किया है बोलकर वो सैंडल उल्टा है। अगर मैं इसका हैंड प्रिंट लूँगी तो हैंड प्रिंट लेने से तो पकड़ जाएगा कि ये सैंडल को जिसने टच किया है उसका हाथ किसका हाथ था। तो फ्रेंड्स, मैं ये इन्वेस्टिगेट की थी कि वो चप्पल कुछ दिन पहले सीधा था और आज वो चप्पल उल्टा हो गया। फ्रेंड्स, स्टाफ क्वार्टर का डाइनिंग रूम में जब हम लोग पहले भी क्वार्टर में रहते थे लाइट जलता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डाइनिंग रूम में लाइट नहीं जलता है, बट एट द प्रेजेंट डेट का बोल रही हूँ, लाइट नहीं जलता। मतलब ट्यूबलाइट तो दूर की बात है, कोई एक बल्ब लाइट नहीं लगाया जाता है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस जगह का है, जब एक क्वार्टर में अपना रूम में लाइट रहता है, बरामदा में लाइट रहता है, स्टोर रूम में लाइट रहता है, किचन में लाइट रहता है, बाथरूम में लाइट रहता है, तो एक डाइनिंग रूम में लाइट क्यों नहीं रहता है? व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन इस जगह का है कि डाइनिंग रूम में लाइट क्यों नहीं है? क्या काम होता है? क्यों लाइट नहीं लगाया जाता है? तब लाइट का जब कनेक्शन है तो वहाँ पर एक बल्ब क्यों नहीं है? पहले तो बल्ब लगाया जाता था, तो अब बल्ब क्यों नहीं है? उसके बाद फ्रेंड्स, स्टाफ क्वार्टर 31 में जितना सारा फर्नीचर्स है, सारा का सारा फर्नीचर्स मेरा नाना का टाइम का फर्नीचर है। मतलब मेरा नाना नानी के टाइम का सब कुछ है, ईच एंड एवरी फर्नीचर, टेबल से लेकर, सोफ़ा से लेकर, फ्रिज से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग जो भी सामान है सब कुछ मेरा नाना का सामान है। तो डाइनिंग रूम का जो टेबल है, टेबल में सारा के सारे प्लास्टिक में कुछ कागज़ रहता है, पेपर से पेपर, प्लास्टिक के प्लास्टिक भरा रहता है। सोफ़ा में, टेबल में। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस जगह का है कि ये जो प्लास्टिक, ये जो पेपर्स टेबल में रखा है, सोफ़ा में रखा है, क्या काम होता है वो सारा पेपर? क्या वो सारा पेपर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्री पेपर है? इतना सारा पेपर से क्या काम होता है? किस पर्पस के लिए वो सारा पेपर्स है? किसी का घर में तो इतना पेपर्स नहीं रहता है। क्या आप तो टीचर नहीं है, स्कूल की टीचर नहीं है कि आपके पास स्टूडेंट्स का पेपर्स रहता है, क्वेश्चन पेपर्स रहता है, आंसर पेपर्स रहता है, आपको चेक करना पड़ता है? ऐसा तो नहीं है। तो आपके पास इतना सारा पेपर्स क्या चीज़ के लिए रहता है? और वो सारा पेपर साल पे साल पे भर हमेशा टेबल में, हमेशा सोफ़ा में क्या काम के लिए रखा जाता है? क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या काम होता है उस पेपर से? क्या काम होता है उस प्लास्टिक से? उसके बाद फ्रेंड्स, वो डाइनिंग रूम का चेयर है, एक साइड में एक चेयर है, उस चेयर में बस्ता पे बस्ता है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए आपका बस्ता अब रखे हैं, तो बस्ता, इतना सारा बस्ता क्या चीज़ के लिए रखा जाता है? क्या काम होता है वो बस्ता से? क्या है उस बस्ता में? इतना सारा बस्ता में क्या है? क्या सामान है जो वो सामान बस्ता बनकर रखा है? इसका मतलब है उस बस्ता में कुछ इलीगल कुछ है, तभी वो बस्ता वहाँ पर है। अगर कुछ लीगल सामान है तो ठीक है कि वो लीगल सामान है, बट मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बस्ता एक लीगल सामान है। वो कोई बस्ता एक इलीगल सामान है जो वो बस्ता के अंदर डालकर
उस चेयर के ऊपर ड्रॉप बाय लेयर रखा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स डाइनिंग रूम में एक फ्रिज है। फ्रिज का जो ब्रांड है, ब्रांड का नाम है केल्विनेटर। बहुत पुराना ब्रांड है एंड बहुत अच्छा ब्रांड है। एंड वो जो फ्रिज है मेरा नाना के टाइम का वो फ्रिज है, वो आज का फ्रिज नहीं है, बहुत साल पुराना फ्रिज है। फ्रेंड्स वो फ्रिज डैमेज हो गया है, मतलब खुद से डैमेज नहीं हुआ है, मिसयूज़ करते करते वो फ्रिज डैमेज हो गया। वो फ्रिज में मैं एक दिन वो फ्रिज को ओपन की थी तो मैं कुछ चीज़ में नोटिस की थी। क्या चीज़ नोटिस की थी? कि फ्रिज में जहाँ पर सामान रखा जाता है वहाँ पर बस्ता का एक कपड़ा उस फ्रिज में है। उस फ्रिज में बस्ता का कपड़ा का क्या काम होता है फ्रिज में? आई होप तो फ्रिज तो डैमेज हो गया है, फ्रिज से तो और कुछ काम नहीं है। फ्रिज तो एक अलमारी नहीं है ना कि फ्रिज में अलमारी का कपड़ा रखना है, सामान रखना है, वो तो फ्रिज है ना। तो फ्रिज में बस्ता का कपड़ा से क्या काम होता है? वो भी बड़ा बस्ता का कपड़ा नहीं, बस्ता का कपड़ा मतलब कांची से छोटा पीस कर कटा कर उसको फ्रिज में रखा गया है। और फ्रिज का एक साइड में जहाँ पर एक बॉक्स रहता है, जहाँ पर बॉक्स के अंदर आप कई बटर फटर रख सकते हैं, उस बॉक्स में कागज, 2 कागज का क्या काम होता है? ये सब का मतलब यही है इलीगल एक्टिविटीज़ करना, मतलब इलीगल तंत्र एक्टिविटीज़ करना। मतलब ये वाला बहुत साल से कर रहा है। बट क्या है ना, किसी का पट्टी में आप बांध सकते हैं कि दूसरे कोई कैच नहीं कर पाएगा, बट सीबीआई एक ऑफिसर कैच कर सकता है कि उस फ्रिज में उस बस्ता का क्या काम होता है और उस कागज का क्या काम होता है। फ्रेंड्स उसके बाद बारांदा के बाद एक बागान रहता है, छोटा वाला बागान, गार्डन बोला जाता है। वहाँ पर आप छोटा छोटा पेड़ लगा सकते हैं। तो मैं एक चीज़ बहुत साल से नोटिस कर आई, सब्जी काटने के बाद सब्जी का छिलका जो होता है वो छिलका उस बागान में फेंका जाता है। सब्जी का छिलका फेंकने के लिए तो डस्टबिन है ना, बाहर में तो आप फेंक सकते हैं। तो बाहर में नहीं फेंक कर उस बागान में सब्जी का छिलका से क्या काम होता है? वो जगह तो नहीं है ना सब्जी का छिलका फेंकने का। तो फिर वहाँ पर साल पे साल, मतलब हर एक दिन, रोज के रोज वहाँ पर छिलका क्यों फेंका जाता है? क्या काम होता है उस छिलका से? इसका मतलब है उस छिलका से कुछ काम, इलीगल काम होता है बोलकर आप कंटिन्यूअसली उस छिलका को बागान में फेंकते हैं। ये मैं कम से कम क्लास 10-11 से मैं देख कर आई हूँ। ये वाला प्रोसेस मैं क्लास 10-11 से देख कर आई हूँ कि उस बागान में छिलका रेगुलर फेंका जाता है। दिस इज माई इन्वेस्टिगेशन पॉइंट। फ्रेंड्स पहले, मतलब कुछ साल पहले का बात बोल रही हूँ, 3-4 साल पहले का बात बोल रही हूँ, जब सुबह में कोई उठता था उस वक्त पर अपना कपड़ा धोकर बाहर में नहीं टांगता। बट अब मैं कुछ दिन से मैं फॉलो कर रही हूँ कि सुबह में उठकर ही अपना कपड़ा को धोकर टाना जाता है। पहले तो नहीं होता था ना, तो फिर अब क्या काम होता? कुछ रीज़न है। अगर कुछ रीज़न नहीं रहता है तो फिर सुबह के टाइम पर आप तो नहाते नहीं है ना, तो फिर वो कपड़ा क्यों धोते? चलिए आप मानती हूँ कि आप कल्चरल कुछ काम कर रहे हैं, मतलब पुराने ज़माने में नानी लोग करती थी जो अपना कपड़ा पहले धो लेती थी। तो चलिए आप अपना कपड़ा धो रहे, मैं मान रही हूँ, आप ही का पॉइंट मैं मान रही हूँ कि आप कल्चरल पार्ट से कपड़ा धो रहे। तो फिर आप कल्चरल पार्ट से जब कपड़ा धो रहे तो फिर इतना साल आगे में आप कपड़ा क्यों नहीं धोते थे? अचानक 2-3 साल में आपका इतना चेंजिंग हो गया। ये चेंजिंग तो आपको तो बहुत साल पुराना से होना चाहिए था ना, तो फिर इतना जल्दी आपका चेंजिंग क्यों हो गया? दिस इज द माई इन्वेस्टिगेशन पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स बाथरूम में पहले, बहुत साल पहले का बात बोल रही हूँ, लैट्रिन करने के बाद
साबुन नहीं रखा जाता था हाथ धोने के लिए। कुछ दिन से मैं वॉच कर रही हूँ, कुछ साल का बात बोल रही हूँ, अभी बाथरूम में 3 गो साबुन रखा जाता है एक साथ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस जगह का है, 3 गो साबुन का अटैच्ड होकर जो रखा जाता है वो क्या चीज़ का काम के लिए रखा जाता है? वो साबुन अगर आपको रखना ही था बाथरूम में तो इतना 3-4 साल पहले में आप क्यों नहीं रखते थे? अचानक क्या हो गया कि 3 साल के बाद आप साबुन को एक साबुन के ऊपर और एक साबुन और एक साबुन के ऊपर और एक साबुन, ये तीनों जो लेयर है उस लेयर का साबुन से आपका क्या काम है? लेयर का साबुन से काम इसीलिए ही है कि आप कुछ इलीगल तंत्र मंत्र के लिए वो तीनों साबुन को एक साथ मिलाकर वहाँ पर अटैच कर कर रखते हैं। दिस इज माई इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स, बाथरूम में पानी डालने के बाद बाथरूम पूरा भीग जाता है। मैं मानती हूँ कि बाथरूम को सुखाने का ज़रूरी है, ड्राई करने का ज़रूरी है, उसके लिए खिड़की आपको खोलना ज़रूरी है। बट मेरा क्वेश्चन इस जगह का है कि बाथरूम का खिड़की रात भर क्यों खुला रहता है? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक बाथरूम का खिड़की खुला रहता है। मतलब फ्रेंड्स, मैं जब घर में आती हूँ, मैं जब अपना बाथरूम जाती हूँ, तब मैं खिड़की को बंद करती हूँ। मेरा क्वेश्चन इस जगह का है, इतना रात भर तो किसी का घर में खिड़की तो खुला नहीं रहता है, तो फिर ये बाथरूम का खिड़की खुला रखने का काम क्या है? इसका मतलब है कुछ इलीगल काम होता है तभी खिड़की खुला रहता है। अगर इलीगल काम नहीं होता है तो बाथरूम का खिड़की रात 11 बजे तक, 12 बजे तक क्यों खुला रहता है? वाई? दिस इज माई इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स, मेरा नानी का जब तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, मतलब फाइनल स्टेज का सिचुएशन का बात बोल रहे, उस वक्त से मैं एक चीज़ नोटिस की थी कि किसी ने जो खाना पकाती है सुबह 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस जगह का है, 3:30 बजे, 4 बजे क्या चीज़ के लिए खाना पकता है? आप तो घर में ही रहते हैं ना 24 घंटा, आप तो ड्यूटी करने नहीं जाते हैं, आपके पास तो पूरी दिन भर टाइम रहता है। तो पर्टिकुलर 3:30 बजे, 4 बजे में क्या चीज़ बनने के लिए खाना बनता है? 3:30 बजे का टाइम ही क्यों? 4 बजे का टाइम ही क्यों? कोई और टाइम क्यों नहीं? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, पर्टिकुलर वो टाइम नहीं, पर्टिकुलर 3:30 बजे, 4 बजे, यही टाइम पर क्या काम के लिए खाना बनता है? ज़रूर कुछ काम है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम से ही आपको कुछ करना पड़ता है, तभी आप 3:30 बजे, 4 बजे में उठकर वो खाना बनाते हैं। ये वाला जो सिस्टमेटिक है फ्रेंड्स, मैं ये सिस्टमेटिक मेरा नानी का तबीयत खराब होने के उस वक्त से मैं कैच की थी। दिस इज़ माई इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स, मेरा रूम का पीछे का जो खिड़की है वो खिड़की मैं पहले खोला रखती थी, मेरा नानी जब थी। एक दिन अचानक मैं देखी थी, दोपहर के शाम के टाइम का बात बोल रही हूँ, पीछे का खिड़की से किसी ने लैट्रिन फेंका था बेड पर। तो मैं अजीब सा मुझे लगा, मैं नानी को बोली ये लैट्रिन कहाँ से आया? तो नानी बोली मैं तो नहीं जानती हूँ। उसके बाद मैं वो लैट्रिन नानी फेंक दी। उसके बाद से मेरा माइंड में बहुत सारा सवाल आ रहा था। फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बोली हूँ, ये जो तलाशी का बात है ना, इन्वेस्टिगेशन का जो बात है ना, मैं बचपन से की हूँ। तो मुझे एक बार जब कुछ भी चीज़ के ऊपर डाउट लगता है ना, शक लगता है, तो मैं उसके पीछे पूरा पड़ जाती हूँ। मतलब मैं उसके पीछे पूरा पड़ जाती हूँ। एक बार जब मुझे किसी के ऊपर शक लगता है, किसी के ऊपर, तो मैं वो चीज़ को छोड़ती नहीं हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत शक लगा था कि अचानक खिड़की से बेड के साइड पर वो लैट्रिन ऐसे क्यों फेंका जाए। तो मैं उसके बाद बहुत चीज़ का रिसर्चिंग करने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि वो कुछ इलीगल तंत्रस के लिए वो किया गया था।
उसके बाद से मैं वो खिड़की को खोलती नहीं थी, मैं वो खिड़की को बंद की। उसके बाद से मैं नोटिस की थी, मेरी नानी की एक्सपायर के बाद का बात बोल रही हूँ, शाम के 5 बजे के टाइम का बात बोल रही हूँ, 5 बजे 6 बजे के टाइम का बोल रही हूँ, डाइनिंग स्पेस के वहाँ, मतलब डाइनिंग रूम जहाँ है वहाँ, फ्रिज के पीछे या फ्रिज के सामने इस साइड का होगा, लैट्रिन का महक आता है। तो क्या है ना फ्रेंड्स, सीबीआई का बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है, उसमें से एक प्रोसेसिंग होता है स्मेलिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब महक से मैं किसी कुछ भी चीज़ को मैं इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ। तो मुझे वो लैट्रिन का महक, टाइमिंग मैं बोल रही हूँ, शाम के 5 बजे से करीब 6 बजे के इस वक्त के अंदर मुझे वो लैट्रिन का स्मेल आता है, पर्टिकुलर उस डाइनिंग रूम से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस जगह का है, वहाँ पर लैट्रिन का स्मेल क्यों आएगा? लैट्रिन क्या चुड़ैल आकर रख दिया, चुड़ैल फेंक दिया लैट्रिन को? आई होप नहीं। किसी ने अगर नहीं फेंकेगा तो वहाँ से लैट्रिन का स्मेल कैसे आएगा? घर में तो कोई बच्चा नहीं है कि बच्चा खेलते लैट्रिन कर दिया। तो किसने किया? आई होप किसी ने किया। दिस इज माई इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स, मेरा नानी जब थी उस वक्त से मैं बोल रही हूँ, मेरा रूम का कभी भी मैं दरवाज़ा लॉक नहीं करती थी, मैं कभी नहीं लॉक करती। मेरा नानी रहते वक्त ही मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ कि बहुत सारा अलमारी से बहुत सारा मेरा नानी का साड़ी चोरी हुआ, बेड कवर चोरी हुआ, शोकेस से कांच का सामान चोरी हुआ, बहुत चीज़ चोरी हुआ, बट स्टिल मैं दरवाज़ा को लॉक नहीं करती। फ्रेंड्स, जब मेरा नानी एक्सपायर हुआ था, मेरा नानी एक्सपायर हुआ 2013 5 जुलाई को मेरा नानी एक्सपायर हुई थी। उसके बाद भी मैं फ्रेंड्स दरवाज़ा को लॉक नहीं करती थी। उस वक्त पर मैं ब्रेनवेयर में नौकरी करती थी। तो फ्रेंड्स, गोदरेज का जो अलमारी होता है उसका 2 कॉपी चाबी होता है। तो एक कॉपी चाबी नानी के पास रहता था और एक चाबी नानी के पास नहीं रहता था। तो वो नानी का चाबी मैं यूज़ करती थी। तो मैं जब ऑफिस जाती थी तो मैं गोदरेज का अलमारी को नॉर्मली लॉक कर मैं चली जाती थी। तो उस अलमारी में मेरा कपड़ा से लेकर, मेरा डॉक्यूमेंट से लेकर, मेरा सजने का सामान लेकर ईच एंड एवरीथिंग था। तो वहाँ से गोदरेज का अलमारी से मेरा श्रीलेदास का बैग चोरी हुआ था, मेरा माइक्रोमैक्स का फ़ोन चोरी हुआ, मेरा सैनडिस्क का पेन ड्राइव चोरी हुआ, मेरा पैसा चोरी हुआ, मेरा कपड़ा चोरी हुआ, जो मैं कैच की थी। तो क्या है ना फ्रेंड्स, मैं बचपन से जो बड़ी हुई हूँ, मेरा स्कूल में मेरा बैग से, मेरा पेंसिल बॉक्स से मेरा कोई भी फ्रेंड आज तक भी एक पेंसिल चोरी कर नहीं पाया। तो जब मेरा स्कूल में मेरा बैग से, मेरा पेंसिल बॉक्स से चोरी कोई कर नहीं पाया, तो क्या मैं चोर को कैच नहीं कर सकती? मैं चुटकी में चोर को कैच कर सकती। फ्रेंड्स, मैं जब भी कॉलेज पढ़ती थी, जब मैं ब्रेनवेयर का क्लास करती थी, जब मैं नौकरी करने जाती थी, उस वक्त पर भी कोई भी चोर ट्रेन से, मेरा बैग से, मेरा फ़ोन को या कुछ भी सामान को, आज तक भी चोर को हिम्मत नहीं हुआ मेरा बैग को टच करने का। मतलब मैं किसी चोर को मौका ही नहीं देती हूँ मेरा सामान को चोरी करने का। उसके आगे से ही मैं चोर का हाथ पकड़ लेती हूँ। अगर कोई भी चोर अगर ट्राई करेगा मेरा सामान को चोरी करने का, उसका बैंड मैं पहले से ही बजा दी। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही थी, जब मैं घर वापस आ रही थी, अलमारी खोल रही थी, तो मैं अपना जानती हूँ कि मेरा सामान कौन सी जगह पर कैसा रखा था और कौन सी जगह पर कौन सी सामान था। तो मैं देखी थी मेरा सारा का सारा सामान पर डे चोरी हो रहा है, पर डे चोरी हो रहा है। जब मैं पर डे देख रही थी मेरा सामान चोरी हो रहा है, तब मैं समझ गई थी कि गोदरेज का कुछ अलग वाला चाबी है, उस चाबी से इधर उधर हो रहा है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट टोकी थी कि मेरा सामान क्यों चोरी कर रहे हो। तो उसने डिनाई कर रहा था कि तुम्हारा सामान कैसे चोरी हो सकता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई चोर आया है तो चोर क्या पार्टिकुलर मेरा ही गोदरेज का अलमारी खोलकर चोरी किया?
चोर को अगर चोरी करना है तो चोर तो दूसरा सामान भी तो चोरी करेगा। चोर आया नहीं है, घड़ी का ही चोर ने चोरी किया। उसके बाद से फ्रेंड्स मैं फाइट कर रूम का दरवाज़ा को लॉक करती थी। मुझे बोला गया था कि तुम दरवाज़ा को लॉक नहीं करोगे, तो उस वक्त पर मैं उसको लीगली वे पर बोली थी, मैं जितना दिन तक यहाँ रहूँगी मैं अपना रूम को दरवाज़ा लॉक करूँगी। अगर तुमको कुछ करना है तो मैं उसके लिए FIR करूँगी। मैं ये बात सीधा सीधी बोली थी। तो उसके बाद से फ्रेंड्स एट द प्रेजेंट डे तक मैं ईच एंड एवरी डे मेरा रूम का दरवाज़ा को मैं लॉक कर निकालती हूँ। दिस इज़ माई इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स जब डल्ला फैक्ट्री बंद हुआ था उसके बाद फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, पानी का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो वो सब दिन भी हम गुजारे हैं, कितना प्रॉब्लम फेस हुआ था। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कल लगाया गया है, हर एक क्वार्टर के सामने एक एक कल है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है, जब मेरा क्वार्टर के सामने कल है, आपको अगर नहाना है तो आपको तो आपके घर के सामने का कल में ही नहाना है ना, वहाँ पर तो आराम से आप नहा सकते हैं। तो फिर आप नहाने के लिए सामने वाला कल छोड़कर 2-3 क्वार्टर का कल में क्यों नहाने जाइएगा? क्या काम होता है उस कल में? आपके सामने घर के सामने तो कल है ना, तो फिर ये कल में नहीं नहाकर दूसरा कल में क्यों नहाना है? कुछ ज़रूर आपका कुछ काम है। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो फिर आप अपना कल छोड़कर दूसरा कल में क्यों नहाने जाइएगा? क्या रीज़न है? दिस इज़ माई इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स क्वार्टर का रूम में पर्टिकुलर सामने साइड का 2 खिड़की रहता है। मैं बहुत दिन से एक चीज़ नोटिस करती हूँ, एक खिड़की हमेशा बंद रहता है और एक वाला खिड़की खुला रहता है। चलिए मैं मान रही हूँ वो वाला खिड़की आप बंद कर रखते, वो वाला खिड़की आप खुला रखते, दैट इज़ योर पर्सनल मैटर। बट मेरा क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन ये है कि आपका खिड़की के सामने 2 गज ईटा का क्या काम होता है? आई होप अभी तो तूफान नहीं आ रहा है ना कि आपको ईटा लगाना है। और ये डल्लब का खिड़की है, डल्लब का खिड़की मतलब ब्रिटिश का खिड़की है। तो ब्रिटिश का खिड़की का सामने वाला पोर्शन अलग तरीक़ा से मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो फिर वहाँ पर तो ऑलरेडी और एक खिड़की है, तो फिर आपको ईटा का क्या काम होता है? आपका खिड़की के सामने 2 ईटा से क्या काम होता है? 2 ईटा, और वो भी 2 ईटा सामने सामने नहीं रहता है, एकदम अलग तरीक़ा से वो खिड़की के पास रखा गया है। क्यों? क्या काम है उस खिड़की के पास उस ईटा का? कुछ तो काम है ना। दिस इज माई इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स सुबह में पानी भरने के लिए पाइप से पानी भरा जाता है। वेरी गुड कि आप पाइप से पानी भर रहे। पाइप से जब फ्रेंड्स कोई पानी भरता है तो पाइप तो स्ट्रेट होना चाहिए ना, सीधा होना चाहिए ना। तो फिर एक पाइप को रोलिंग कर पानी क्यों भरते हैं? क्या काम होता है आपका पाइप का रोलिंग में? रोलिंग तो नहीं होना चाहिए ना, सिंपली आप पाइप से पानी भर रहे हैं, आपका बाथरूम में, आपका बाल्टी में, हर जगह पर आप पानी भर रहे हैं। तो फिर जब आप पानी भर रहे तो पाइप को रोलिंग क्यों किया जाता है? क्या काम होता है उस रोलिंग में? इसका मतलब है उस रोलिंग में कुछ काम होता है, इसीलिए आपका पाइप रोलिंग होता है। मैं तो कहीं नहीं देखी हूँ कि पाइप रोलिंग होता है। पाइप तो सीधा होता है ना, तो फिर पाइप रोलिंग क्यों होता है? ईच एंड एवरी डे आपका पाइप रोलिंग क्यों होता है? मैं ये रोलिंग वाला चीज़ बहुत दिन से नोटिस की हूँ, बहुत दिन से मैं नोटिस की हूँ कि पर डे पाइप पानी भरने के टाइम पर पाइप हमेशा रोलिंग वाइज कर पानी भरता है। क्या काम होता है? दिस इज माई इन्वेस्टिगेशन। ये जितना सारा मैं बात बोली हूँ ये मेरा ड्यूटी है एज एन CBI ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सोशल मीडिया। ये मैं अपना ड्यूटी की हूँ। दिस इज माई इन्वेस्टिगेशन एंड ये डल्ला पेस्टेड इज अंडर गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट के अंडर पर है डल्लाप एस्टेट। एंड ये वाला जो इन्वेस्टिगेशन मैं की हूँ, मैं दुनिया के सामने, गवर्नमेंट के सामने मैं प्रेस की हूँ, मैं अपना ड्यूटी की हूँ। ये मेरा इन्वेस्टिगेशन ड्यूटी है। अगर किसी ने सोचा है कि मैं ये काम कंटिन्यू करती रहूँगी, मैं आपको आज काइंडली बता दे रही हूँ, ये क्वार्टर सील हो जाएगा। उसके बाद आपका पेंशन बंद हो जाएगा, आपको यहाँ से हटाया दिया जाएगा। अगर आप सोचिएगा कि मैं यहाँ से भागने का कोशिश करूँगी, अगर आप सोचिएगा कि मैं इस जगह से दूसरा स्टेट में जाऊँगी, या आप सोचिएगा मैं इंडिया से बाहर जाऊँगी, कहीं पर भी जाइएगा, उस देश का सीबीआई डिपार्टमेंट है, आपको कैच किया जाएगा। ये मेरा परफेक्टली आपको मैं वार्निंग, थ्रेटनिंग दे रही हूँ। सुधर जाइए। जितना इलीगल काम कर रहे हैं ना पर डे, सुधर जाइए, अदरवाइज यू विल बी अरेस्टेड। मैं आपको अरेस्ट करूंगी एज एन सीबीआई ऑफिसर। तो यही सारा इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स में आप लोग के साथ फ्रेंड्स शेयर की हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं एक सजेशंस, टिप्स आपको देना चाहती हूँ। कहीं पर भी होटल में जाइए, या कहीं पर भी रिसोर्ट में जाइए, या कहीं पर रेंट में रहने के लिए जाइए, उस घर का प्रॉपर तरीका से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा। अदरवाइज हो सकेगा कि आपके साथ कुछ इलीगल काम हो रहा है जो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कहीं पर भी कोई होटल का रूम बुकिंग कीजिए, या रिसोर्ट में जा रहे, कहीं पर भी जाइए, फर्स्ट इन्वेस्टिगेट इट वेरी प्रॉपरली। और इन्वेस्टिगेशन ऐसे कीजिएगा कि सामने वाला पर्सन को पता नहीं चलेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आई नो फ्रेंड्स, सबके अंदर सीबीआई के जैसा इंटेलिजेंस नहीं रहता है, टैलेंट नहीं रहता, और वो पॉसिबल भी नहीं है। सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट करता है, वो इन्वेस्टिगेशन अलग तरीक़ा सा होता है, और नॉर्मल इंसान जब कुछ तलाशी करता है, उसका प्रोसेस कुछ अलग होता है। बट मैं आपको यही बोलूँगी, कहीं पर भी जब रहने के लिए जाइएगा, रेंट में हो, होटल में हो, रिसोर्ट में हो, जहाँ पर भी जाइएगा, बहुत अच्छा से उस रूम को बहुत अच्छा से वेरिफिकेशन कीजिएगा, चेकिंग कीजिएगा, उसके बाद आप रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरे तरफ से आपके लिए ये टिप्स बोलिए, एक सजेशंस बोलिए, मैं आपको ये टिप्स शेयर की। अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का कंटेंट आपको कैसा लगा है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सजेशन है, आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरा एक न्यू क्रिएटिव इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ एंड मेरा इन्वेस्टिगेशन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।